आज का सेशन थंबनेल से ही आपको लग रहा होगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह प्रश्न, यह तरीके, यह प्रकार आपको हर एग्जाम में नजर आते हैं। मैंने यहाँ पर जो टॉपिक लिया है वो रिमाइंडर के क्वेश्चंस की बात करी है, लेकिन उन प्रश्नों की बात करी जो फैक्टोरियल रिलेट करते हैं, अर्थात जिनमें क्रमगुणित का कॉन्सेप्ट होता है। क्रमगुणित फैक्टोरियल को लेकर आपके अंदर अवेयरनेस होगी, आपको जानकारी होगी, नहीं तो मैं थोड़ा बहुत अभी स्पष्ट भी करूंगा। फैक्टोरियल इंपॉर्टेंट है रिमाइंडर के केस में भी, यूनिट डिजिट के भी केस में, ट्रेलिंग जीरो के भी केस में, जितने भी ये सब नंबर सिस्टम के पार्ट होते हैं यहाँ पर हर जगह फैक्टोरियल का प्रश्न आपको आजकल हर परीक्षा में लगभग दिखता है। रिमाइंडर के भी कुछ अच्छे प्रश्न होते हैं जहां से आपको फैक्टोरियल रिलेट करता दिखेगा। मैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहा हूँ। आप बोर्ड पे देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पर 83 है, 82 का फैक्टोरियल है, 82 से भाग करना है। मैं एक एक करके आपको स्पष्ट करता हूँ। पहले तो थोड़ा सा फैक्टोरियल का अप्रोच समझ लीजिए, आपको ऐसे आइडिया होगा। फैक्टोरियल के बारे में इतनी जानकारी तो कन्फर्म होनी चाहिए कि पहले तो हिंदी में क्रमगुणित है, अर्थात हम बात करते हैं सीक्वेंस में नंबर के मल्टीप्लिकेशंस की। जैसे मैं एन फैक्टोरियल की बात करूं, चाहे इसको आप ऐसे लिख पाएं या ऐसे लिख पाएं, दोनों का सेंस एक ही होता है। n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n माइनस 1, n माइनस 2, n माइनस 3 सो ऑन 3 इंटू 2 इंटू 1 होता है। जैसे हमने कहा कि 5 फैक्टोरियल है तो आप इसको लिखते हैं 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, अंत में 1 से जाकर रोक देना होता है। कुछ चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए कि 0 का फैक्टोरियल भी 1 होता है और 1 का फैक्टोरियल भी 1 होता है। फैक्टोरियल पर अपने कॉन्सेप्ट को आप लोग क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अब हम प्रश्न की बात करते हैं, जैसे फैक्टोरियल से रिलेट करता है। ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया कि 83 का एक अगर हम लोग ऐसे नंबर लेते हैं a की पावर m डिवाइड बाई अगर मान लो b है, मुझे इसका शेषफल अर्थात रिमाइंडर फाइंड करना है कि रिमाइंडर क्या होगा। तो हमारे पास इस तरह के दो टाइप के मतलब प्रश्न आपको दिखेंगे कि हमेशा जो पावर होता है वो बताता है कि बेस को कितनी बार गुणा किया गया, मतलब इसको लिखा जाता है a इंटू ए इंटू ए इंटू कितनी बार, n बार। a का मल्टीप्लिकेशन होगा, डिवाइड बाई अगर b है तो b सभी को भाग करता है और हर शेषफल को लेकर आपस में मल्टीप्लाई करता है। अब मल्टीप्लिकेशन तभी हमारे बस का होगा जब ये नंबर आपका लिमिटेड होगा और ऐसा हो जो कि हमारे कैलकुलेशंस में आए। अगर n बार तक का नंबर दिया और 1 के अलावा या -1 के अलावा कोई नंबर होगा तो उनका हम प्रोडक्ट डिसाइड नहीं कर सकते हैं, या कर भी पाएंगे तो बहुत ही टाइम टेकन होगा, हमारे बस का नहीं होता है। तो यह एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर बेस अगर डिवाइड हो डिनोमिनेटर से, बेसी को डिवाइड किया जाता है, तो रिमाइंडर या तो +1 आए या तो -1 आए। ये तभी पॉसिबल है जब यह मान या तो इससे एक ज़्यादा हो या तो इससे एक कम हो। जैसे अगर मैं 4 को 5 से भाग करूं तो रिमाइंडर आपको कितना मिलेगा पता है, 4 मिलेगा या तो रिमाइंडर -1 मिलेगा। दो बातें आप समझिएगा, 5 1 के 5, 1 घटेगा 4 आएगा, या तो जो है सीधा सीधा कोई बार ही नहीं गया, 0 बार गया, 4 रिमाइंडर बचकर आया। तो रिमाइंडर +1 और -1 की बात है। +1 कब होता बताएं, जब इसी 4 को आप जो है 3 से भाग कर दे, तो 3 1 के 3 होता और रिमाइंडर कितना आता बताएं, 1 आता। आप समझ रहे हैं मेरी बातों को। तो रिमाइंडर आपका या तो +1 आए या तो -1 आए, तो हम 1 का मल्टीप्लिकेशन चाहे जितनी बार करें, n बार करें, या -1 का मल्टीप्लिकेशन भी अगर हम n बार करें, तो हमारे पास रिजल्ट को ट्रैक करने का कॉन्सेप्ट होता है। जैसे आप इसको दिमाग में रख लीजिए कि +1 की पावर आप चाहे जो n लगाएंगे 1 ही आएगा। बट ये भी ध्यान रखना आपके लिए जरूरी है कि अगर हम -1 की पावर n लगा रहे हैं तो दो रिजल्ट आते हैं, एक तो +1 आता है, एक तो -1 आता है। +1 कब आता है, जब n इवन होता है, n एक सम संख्या है तो आपको +1 दिखता है, और n अगर ऑड है तो आपको हमेशा -1 दिखता है। और हाँ, याद रखना कि अगर -1 रिमाइंडर आ रहा है तो आप उसको बेस से जिससे डिवाइड कर रहे हैं उससे आप एक मतलब घटा दें तो आपको एग्जैक्टली रिमाइंडर पता चल जाएगा पॉजिटिवली है क्या। अब जैसे मान लो एक क्वेश्चन हम ले रहे हैं, जो यहाँ पर हमने स्टार्टिंग में आपको दिखाया कि हमने लिखा था यहाँ पर, नोटिस करिएगा, 83 की पावर 82 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई 82। अगर यह प्रश्न ना होता, और प्रश्न क्या होता पता है, प्रश्न होता 83 की पावर 82 डिवाइड बाई अगर 82 होता, और तब मैं आपसे रिमाइंडर पूछता तो आप कितना बताते, ध्यान से देखिएगा। आप इस समय बताते हमें कि सर हम 82 से 83 को भाग करेंगे, रिमाइंडर +1 आएगा, एक बार जाएगा ना, क्योंकि 82 1 के 82 1 83, 1 की पावर अब ऊपर 82 हो गया, 1 की पावर चाहे जितना लिखेंगे 1 ही आएगा, और 82 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर अपना यही हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। ये बात कंफर्म हो गई। अब हमको जैसे इस प्रश्न को हल करना था तो आप इसको भी समझने की कोशिश करो, यहाँ पर भी कुछ डिफरेंट थोड़ी हो रहा है। हम ये कह रहे थे कि यहाँ पर अभी भी 82 से आप 83 को भाग करिए, 1 आएगा, और 1 की पावर जो अभी तक एक लिमिटेड नंबर 82 था, अब 82 ना होकर के 82 का फैक्टोरियल है। तो 82 का फैक्टोरियल भैया 82 गुणे 81 गुणे 80 गुणे 100 3 गुणे 2 गुणे 1 तक है। तो यार कोई दिक्कत नहीं अगर हम 1 को इतनी बार 82 टाइम मल्टीप्लाई करें 82 टाइम्स, या हम 82 के फैक्टोरियल टाइम्स करें,
कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, रिजल्ट वही रहेगा। हम 82 से भाग कर रहे हैं, यहाँ पर एक का प्रोडक्ट चाहे जितनी बार करें एक ही आएगा, और एक आएगा तो इसका रिमाइंडर भी कितना आने वाला है, एक आने वाला है। यहीं पर एक चेंज आप देख सकते थे, अगर मान लो यह प्रश्न कुछ ऐसा होता, 82 की पावर 83 का फैक्टोरियल होता और नीचे 83 होता। ध्यान से देखिएगा, अब क्योंकि 83 से भाग कर रहे हैं तो बार तो जाएगा नहीं, 0 बार जाएगा, या तो शेषफल 82 लिखो या तो शेषफल -1 लिखो। समझ रहे ना, -1 लिख दिया। अब कंफर्म हो गया कि -1 की पावर 83 का फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई 83 है। अभी तक हमने इससे पहले वाला किया उसमें 1 आया था, तो 1 को चाहे जितनी बार मल्टीप्लाई करे 1 ही रहता है। लेकिन हमने -1 के सेंस में आपको बताया कि -1 दो प्रकार के रिजल्ट देता है, या तो +1 देगा या तो -1 देगा। +1 कब देगा, जब n इवन है, और -1 कब देगा, जब बताइए n ऑड है। n ऑड है तो -1 देगा। यहाँ पर हमको ये कंफर्म करना पड़ेगा कि इवन है कि ऑड है। ये जो 83 फैक्टोरियल आपको दिया है यहाँ पर लिख करके सामने हमारे, यह इवन है कि ऑड है। याद रखना, जैसे हम फैक्टोरियल की बात करें, 1 फैक्टोरियल 1 होता है, 2 फैक्टोरियल 2 गुणे 1 होता है, 3 फैक्टोरियल 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है, 4 फैक्टोरियल 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 होता है। मतलब ऐसे आगे बढ़ते जाइए। और आपने कभी हमेशा पढ़ा होगा कि अगर n हमारे पास कोई एक पॉजिटिव इंटीजर है या कोई इंटीजर है हमारे पास, इसका गुणा जैसे मैं 2 से करूंगा यह नंबर इवन हो जाएगा, मतलब एक सम संख्या हो जाएगी। क्या हो जाएगी, सम संख्या। तो याद रखना, कोई भी संख्या 2 है या 2 से बड़ी है, उसका फैक्टोरियल मान हमेशा इवन होगा, हमेशा एक सम संख्या होगी। तो 83 का फैक्टोरियल भी क्या है, एक सम ही है। क्या है, सम है। तो -1 की पावर अब आपके पास एक सम संख्या हो गई है, और नीचे 82 83 है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ पर +1 ही रिमाइंडर होगा। इसका भी उत्तर क्या आएगा, +1 ही आएगा। रिमाइंडर आपका +1 ही हो रहा है। मुझे कंफर्म हो गया कि आपको क्लियर है। इस तरह के प्रश्न आप कर सकते हैं, दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। अब जैसे उस समय जब मैंने आपको एक्सप्लेन करना शुरू किया तो एक प्रश्न और लिखा, अब देखिएगा, इसको भी कॉन्सेप्ट में क्लियर करके चलिएगा। लिखा है मैंने यहाँ पर इस क्वेश्चन में कि अब जैसे वहां पर हमने पावर पे फैक्टोरियल लगाया था, यहाँ पर बेस पर भी फैक्टोरियल लगा है। 83 की फैक्टोरियल है 81 है, डिवाइड बाय 43 है। अब आप समझिए और कंफर्म करिए, मैं आपको बताता हूँ। 83 का क्या है बताइए, फैक्टोरियल है, ऊपर 82 है, और नीचे आपको 43 से भाग करना है, मतलब किसी संख्या से भाग करना। इसको हम कैसे कर पाएंगे, इसको भी समझने की बात ही होती है। अब आप ऐसे समझ लीजिए, जैसे यह संख्या है, यह संख्या है जो 83 फैक्टोरियल है। 83 फैक्टोरियल मतलब सीधी सीधी सी बात है कि जैसे अगर देखो एक चीज आप समझिए, अगर नॉर्मल 83 होता, इसको कर पाना बड़ा टफ होता। केवल अगर नॉर्मल 83 होता तो 83 में 43 का भाग कर दे, 43 दूना 86 होता, ठीक है, -3 आता, तो -3 आता, और -3 को हम 82 टाइम मल्टीप्लाई करते, बड़ा टफ था, अजीब था, नहीं हो पाता। बट जैसे 83 फैक्टोरियल दिया है, तो अब आप ऐसे कोई भी नंबर हो, मैं आपको एक दो और भी करके दिखाता हूँ कैसे हम इसका सोल्यूशन करेंगे। भैया 83 फैक्टोरियल अगर आप हल करेंगे तो 83 होगा, 82 होगा, 81 होगा, समान बढ़ते जाएंगे, तो क्या बीच में आपको 43 नहीं मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। ऐसे बढ़ते जाइए, ऐसे बढ़ते जाइए, 3 गुणे 2 गुणे 1 पर खत्म होगा, लेकिन बीच में 43 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, और हम 43 से ही भाग कर रहे हैं। कभी कोई नंबर अगर भाजक को एक फैक्टर की तरह होल्ड कर रहा है, जो डिवीजर है, डिवीजर आपका 43 है, और डिवीजर को एक फैक्टर की तरह होल्ड कर रहा है, अलग बात है कभी इसके पावर होगा और कितनी बार होगा, 82 बार होगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आपका यह 43 से पूरी तरह से कैंसिल होने वाला है, क्योंकि 43 एज ए फैक्टर इसमें अवेलेबल है। तो 43 इस संख्या को पूरी तरह से काट देगा, 43 इस संख्या को पूरी तरह से काटेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। अब आप चाहे जितनी बार 0 को मल्टीप्लाई कर लें, इसमें रिमाइंडर 0 आने वाला है, क्योंकि यह संख्या इससे पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगी। एक दो एग्जाम्पल मैं और करके दिखा रहा हूं। मतलब मेरा ये बताने का कंसर्न है, अगर कभी यहाँ पर n है और फैक्टोरियल है, और इसकी पावर चाहे जो लगा हो, मैं इसको अलग पन्ने पे लिख के दिखाता हूं। अगर यहाँ पर हमारे पास a है और फैक्टोरियल है, पावर चाहे जो भी हो, डिवाइड बाई अगर n है, इन केस अगर a आपका जो n a है अगर ग्रेटर देन n है, इसका मान अगर इससे बड़ा है, तो निश्चित तौर पर आप इस भाग की स्थिति में रिमाइंडर हमेशा 0 पाएंगे, हमेशा 0 आएगा। क्यों 0 आएगा बताएं? क्योंकि ये मान एज ए फैक्टर इसमें उपलब्ध होगा, एज ए फैक्टर इसमें पूरी तरह से अवेलेबल होगा। आप इससे भाग करेंगे तो यह पूरी तरह से कैंसिल हो जाएगा, और इसका शेषफल आपको हमेशा 0 मिलने वाला है। एक दो एग्जाम्पल और करके देखिए। जैसे मैंने कहा
कि 37 का फैक्टोरियल है, 37 का फैक्टोरियल है, पावर हमने 37 ही लगा दिया, डिवाइड बाय मैंने 23 लिखा, और मैं आपसे पूछूं कि रिमाइंडर क्या होगा। अब आप कंफर्म कर लीजिए, इसका भी आंसर आपके सामने है। इसको आप क्या लिखेंगे, 37 गुणे 36 गुणे 35, बढ़ते जाइए तो बीच में क्या आपको 23 नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, और अंतिम में 2 गुणे 1 पर जाके फाइनल होगा, डिवाइड बाई आपका 23 है, 23 है ना। और याद है यहाँ पर कंफर्म है कि इसकी पावर भी हमारे पास 37, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। इसको 23 से जब भाग करेंगे, क्योंकि 23 एज ए फैक्टर इसमें उपलब्ध है, तो यहाँ भी आपको रिमाइंडर कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। इसका सही आंसर, सही शेषफल आपको 0 मिलने वाला है। एक कंडीशन और एक प्रकार का प्रश्न है आपके पास, देखिएगा ध्यान से। लिखा है 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, सॉन बढ़ते चले गए और अंतिम में है 100 फैक्टोरियल। डिवाइड बाय इसने कहा 5 से करना हमको भाग, और हमको रिमाइंडर बताना है कि शेषफल क्या आएगा। आइए शेषफल डिसाइड करते हैं, रिमाइंडर डिसाइड करते हैं कितना होने वाला है। चलिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 5 भी होगा ना, 5 भी होगा। अब आपको पता है कि जैसे 1 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 होता है, 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 गुणे 1 होता है। ऐसे ही 5 फैक्टोरियल क्या होगा, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, 2 गुणे 1 होगा। 5 के बाद कोई भी फैक्टोरियल होगा उसमें 5 जरूर अवेलेबल होगा। और आप कहोगे सर 5 क्यों चेक कर रहे हैं, क्योंकि भाग हम किससे कर रहे हैं, 5 से। 5 या 5 से बड़े किसी भी संख्या का जो फैक्टोरियल मान होगा वो 5 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, मतलब सभी के रिमाइंडर 0 आएंगे जो 5 से बड़े नंबर हैं या 5 के बराबर है, अगर हम उनको 5 से भाग कर रहे हैं। ऐसे अगर हम 6 से भाग करते तो 6 से स्टार्ट होकर जितने भी नंबर होते हैं उनके फैक्टोरियल मान 6 से डिवाइड होकर के रिमाइंडर 0 दे देते। इसको हम छोड़ ही दें, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। कुल मिला के अपना फोकस अब ये लोग हैं, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल 2 होता है ना, 3 का फैक्टोरियल भैया 6 होता है, और 4 का फैक्टोरियल क्या होता है बोलिए, 24 होता है। 4 3 12 दूना 24, डिवाइड बाई 5 है, 24 से 30 होता है, 30 कट ही जाएगा, बचेगा 3, या ऐसे जोड़ लीजिए 24 से 30, 30 3 33, मतलब 24 से 30, 5 छंगे 30, कंप्लीट खत्म। तो कुल मिला के 1 + 2 बचा 3, तो 3/5 है, रिमाइंडर आपका 3 हो गया। सही उत्तर इस प्रश्न के लिए 3 होगा, करेक्ट आंसर आप लोग लगा सकते हैं, या पूरा जोड़ दीजिए, 24 से 30, 3 33, 5 छंगे 30, 30 और 3 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, राइट सोल्यूशन आपके सामने 33। राइट सोल्यूशन 33, मतलब को 5 से भाग करिए, रिमाइंडर 3 आएगा। मैं जितना भी बताया हूं उसी से रिलेट करते 3 प्रश्न आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आप लोग इसको घर पे जरूर सॉल्व करिएगा। और हमें घर पे सॉल्व करने के बाद हमें कैसे पता चले, इसके लिए वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में उनके आंसर हमें दीजिएगा, कोशिश करके, जिससे कि हमको भी रियलाइज हो कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। 47 की पावर मैंने यहाँ पर लिखा 43 फैक्टोरियल, डिवाइड बाई मैंने यहाँ पर डाल दिया 46। ठीक है, एक क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा प्रश्न मैंने डाला कि 23 फैक्टोरियल की पावर 23 डिवाइड बाई 13, आप इसका मान बताएं। तीसरा प्रश्न मैं यहां पर दे रहा हूं कि 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, सो ऑन 100 फैक्टोरियल है, डिवाइड बाई हमने लिख दिया 7। आप इन तीनों प्रश्न का हमें आंसर करके, ये होमवर्क है आपके लिए, और नीचे अपने कमेंट हमें प्रोवाइड करें इनके आंसर्स, और इनका हो सके तो सोल्यूशन भी प्रोवाइड करें। मुझे बड़ी खुशी होगी आपके रिस्पांस देख करके, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट और टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन किए रहे मैथ्स के लिए और मैथ्स से रिलेटेड किसी भी एक्टिविटीज़ के लिए। मेरी तरफ से आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप सभी लोग ऐसे ही और वीडियो के लिए आप हमसे जुड़े रहें और कनेक्टेड रहें, जिससे कि हम रिस्पांस देते रहें और भी आपको डेली ज़रूरत की चीज़ें आपको प्रोवाइड करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।